सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु वर्ल्ड की ओर से पार्थ सेजपाल का प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के परिचय की एक झलक। भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेट के अंतर्गत बसे छोटे गांव बायफल में प्रागट्य। बाल उम्र से ही संसार के प्रति अरुचि के कारण गृह त्याग। पयाहारी संत पूज्य बाल कृष्णदास जी से वैराग्य की दीक्षा। योग में रुचि के कारण साधना द्वारा समाधि तक की तपस्या। सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। चित्रकूट में श्री हनुमान जी की आराधना पश्चात उनके दर्शन आशीर्वाद की प्राप्ति। चित्रकूट स्थित जानकी कुंड में संत सेवा और निष्काम कर्म योग का सन 1950 में श्री नेत्र यज्ञ द्वारा प्रारंभ। भारत भ्रमण। प्रभु श्री राम में अटल अचल निष्ठा। विशाल शिष्य समुदाय को मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का आचरणमय बोध। सभी के तन मन और धन को इसी मानव सेवा की ओर मोड़ देना। राम नाम जाप के साथ साथ श्री रामचरितमानस जी के नित्य पाठ की शिष्यों को शिक्षा देना। आदि आदि आप श्री के चरित्र के अनमोल पहलू हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तपस्वी, मानवता प्रेमी, सहृदयी, अकिंचन, प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करने वाले संत शिरोमणि परम पूज्य श्री 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 1008 सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज तारीख 19 अप्रैल 1970 को मुंबई में ब्रह्मलीन हो गए। मानव सेवा का जो बीज आप श्री ने बोया था सो आज वट वृक्ष बन गया है। चित्रकूट के अलावा राजकोट, आनंदपुर, वांसदा आदि स्थानों पर भी इसकी शाखाएं फैल चुकी हैं। तमाम शिष्य समुदाय इस सेवा कार्य में निष्ठापूर्वक संलग्न है। पूज्य श्री गुरुदेव कल भी हमारे बीच थे, आज भी एक चैतन्य सत्ता के रूप में हमारे साथ विद्यमान हैं और कल भी रहेंगे। हे मेरे गुरुदेव, ये समस्त सद्गुरु की दुनिया, ये सद्गुरु वर्ल्ड आपका ही है। आप श्री के द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा, आपकी कृपा व आपके बोध वचनों का प्रचार प्रसार इस सद्गुरु वर्ल्ड चैनल का लक्ष्य है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपकी कृपा सदैव बरसती रहे। आपका रक्षा कवच सभी को सुरक्षा प्रदान करता रहे और हमें सदैव भक्ति पथ पर, सेवा पथ पर अग्रसर रहने के लिए आप श्री प्रेरित करते रहें, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत है। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ के 7 भागों की पुष्पमाला के द्वारा पूज्य श्री गुरुदेव के वचनों के पराग को हम तक पहुंचाने का
एवं श्री गुरुदेव के ऐश्वर्य, चरित्र और उनके आध्यात्मिक उपदेशों का हमारे मनोचित में बीजारोपण करने का अमूल्य श्रेय सुश्री कुमुदिनी बहन परमानंद भाई पजवानी को जाता है। श्री कुमुदिनी बहन पूज्य गुरुदेव के आश्रित, कृपा पात्र और अनन्य शिष्यों में से एक थी। अगस्त 1950 में आपको पूज्य श्री के पहले दर्शन मुंबई में हुए थे और आपको श्री गुरुदेव का अभय शरण व दीक्षा प्राप्त हुए थे और तब से आप पूज्य गुरुदेव से दूर हों या पास, आपको यही महसूस होता रहा कि श्री गुरुदेव ने आपको विमल दुलार और प्यार से सराहा था और आजीवन आपको कोई रिक्तता महसूस नहीं होने दी थी। श्री कुमुदिनी बहन संस्कृत भाषा में विशारद थी। उन्होंने एक बार श्री गुरुदेव से कहा था कि वे आईएएस की परीक्षा देके भारतीय प्रशासनिक सेवा में जुड़ना चाहेंगी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तब श्री गुरुदेव ने कहा था कि बजाय इसके तुम जीवन उन्नति के ध्येय में अपना समय और शक्ति लगा दो। श्री गुरुदेव ने उन्हें श्री गीता जी के विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत पर भाष्य लिखने तथा श्री गीता जी पर पीएचडी करने का आदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अगले जन्म में कुमुदेश्वर के रूप में देखना चाहता हूं। श्री भगवत प्रेरणा से सन 1976 में श्री गुरुदेव की सन्निधि में का सर्वप्रथम संस्करण पहला भाग प्रकाशित हुआ था और तब से इस ग्रंथ के कुल 7 भागों द्वारा हम असंख्य जिज्ञासु गुरु भक्तों को आत्म उन्नति और जीवन साफल्य के हेतु एक सरल साधना क्रम की शिक्षा का लाभ प्राप्त हुआ है और होता रहेगा। श्री कुमुदिनी बहन की श्री गुरुदेव से यही प्रार्थना रही कि इन ग्रंथों के पाठक अपने जीवन विकास की यात्रा के लिए मार्गदर्शन, साहस और बल प्राप्त करें। सद्गुरु वर्ल्ड की श्री चरणों में प्रार्थना है कि इन ग्रंथों में सुसज्जित श्री गुरुदेव की अमृत वाणी इस ऑडियो बुक के जरिए हम सब साधक शिष्यों के जीवन निर्वाह में एक परिवर्तन का रसस्वाद लाए, एक क्रांति लाए। इस चैनल के संपूर्ण साहित्य के हम केवल श्रोता न बने, श्रावक बने। आइए इसी भाव को अपने अंतराल में सजाकर हम आगे बढ़ें। जय गुरुदेव की। श्री धीरूभाई का जन्म सौराष्ट्र के अमरेली जिले के छोटे गांव वरसड़ा में सन 1938 में हुआ। आपके पिताश्री श्री पुरुषोत्तम भाई हरियाणी श्री गुरुदेव के परम शिष्य एवं सेवक थे। सन 1944 के करीब पिताश्री के आग्रह से जब श्री गुरुदेव प्रथम बार आपके गांव पधारे थे, तब श्री धीरूभाई ने 7 वर्ष की उम्र में पूज्य श्री के प्रथम दर्शन पाए। सन 1958 में आप पर कृपा कर पूज्य श्री ने आपको मंत्र दान देकर दीक्षित किया। सन 1961 के मुरैना के प्रथम नेत्र यज्ञ के बाद आपके जीवन में नेत्र यज्ञ शिविरों की श्रृंखला शुरू हो गई। 1965 में उड़ीसा और 1967 के बिहार दुष्काल राहत कार्य में सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आप कई बार मुंबई के चांदीवली आश्रम पर श्री रामनवमी, श्री गुरु पूर्णिमा, श्री गुरुदेव की जन्म तिथि आदि अवसरों पर पूज्य श्री के दर्शन, सानिध्य एवं आशीर्वचनों से अत्यंत प्रभावित और धन्य हुए। आप पर और आपके परिवार पर पूज्य श्री गुरुदेव की अहेतुक कृपा बराबर बरस रही है। सद्गुरु वर्ल्ड
श्री धीरूभाई हरियाणी के शुक्रगुजार हैं। जय भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलगम् सीतासमारोपितवामभागम् कर्णो महाकाय कचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय। बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो दिखाय। નાભાજી આ દોહાની રચના કરી છે અને ગુરુનું મહત્વ બતાવ્યું છે. એટલે હવે આપણે ગુરુદેવના ગુણ ગાઈએ. એમની અમૃતવાણીનું સંકલન પૂજ્ય કુમુદિનીબેન પજવાણીએ કરેલ છે. એમણે ડાયરીના રૂપે એની રચના રાખી. જ્યારે જ્યારે गुरुदेव बोलता त्यारे त्यारे बहन बधु नोट करता. मुझे ऐसा महसूस अब हो रहा है कि मुझे अब हिंदी में बोलना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग ये गुरुदेव की अमृतमयी वाणी से जुड़ सके. बनारस में 3/2/62 के पत्र में श्री गुरुदेव ने लिखा है कि पपरेंदा कल आया हूँ, भोजन बराबर लेता हूँ और वैष्णव दास जी साथ में है. पपरेंदा करीबन 11 माइल 15-16 किलोमीटर बांदा से है. गुरुदेव के बहुत से भक्त या करीबन पूरा गांव ही उनका अनुयायी है. वहां गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार श्री मानस जी के 108 पारायण ग्रह शांति के हेतु चल रहे थे. उसी दिनों में एक बार एक वृद्ध माँ जी अपनी साड़ी की गांठ खोलती पास में आते देखते ही श्री गुरुदेव ने कहा, हाँ माँ, लाओ मेरा रुपया, मुझे रुपया बहुत प्यारा लगता है और बाबा को दक्षिणा में रुपया तो देना चाहिए ना. माँ जी ने 100 रुपये की एक कुचली हुई नोट श्री चरणों में निवेदित कर दी. सब आश्चर्य सह देख रहे थे. ये सदगुरुदेव सन्निधि भाग 5 में प्रथम पृष्ठ पे ये हम पढ़ रहे हैं. इस घटना का बहुत बड़ा महत्व है. गुरुदेव अंतर्यामी थे और उस वृद्ध माँ जी ने अपने कांपते हाथों से वो गुरुदेव के चरणों में जब निवेदित कर दी, तब गुरुदेव कहते हैं, यह उत्तम दाम है. माँ ने कब और कैसे इतने रुपये इकट्ठे किए होंगे, अब इसके पास शेष कुछ भी नहीं होगा. सब लोग कुछ बचाकर शेष हिस्सा मुझे देते हैं, परंतु माँ ने सभी का दान करके अपने पास कुछ भी नहीं रखा है. इसने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया. इसके बदले में
इसे मैं क्या दे सकता हूं। इन शब्दों से पूज्य गुरुदेव शरणागति का महत्व बताते हैं। 1962 में मेरी नौकरी लगी थी और उस वक्त मुझे 150 रुपया तनख्वाह मिलती थी। रुपया कितना बड़ा था ये महसूस हो सकता है। और उस माता ने जो कुछ दिया, उस शरणागति सारा कुछ दिया, अपने पास न रखा, उसका महत्व गुरुदेव कहते हैं कि यह उत्तम दान है, कुछ नहीं रखा है। अष्टाग्रह का उस वक्त बड़ा भय फैल रहा था, तो गुरुदेव शीघ्र कवि थे, तो उन्होंने एक पद बना दिया, अष्टग्रह के भय से अच्छी हो गई यह बात, ठौर ठौर मख यजन हो, दूसर कछु न सुहात। भय से जो कछु होत है, प्रेम से जो कछु होय, तो अष्टग्रहों की का चली, कालहु बैठो रोय। व्यापक श्री रघुनाथ है, श्रुति पुराण कह वेद, अष्टग्रहों में क्यों नहीं बना बताओ भेद। अष्टग्रहों के बीच प्रभु है निश्चय सुन लो तात, निष्ठा की है अति कमी और है इसका उत्पाद। एक सामंजस्य बैठ गया है कि उस वक्त अष्टग्रह थे, इस वक्त कोरोना का बड़ा उत्पात है। तो इस प्रकार गुरुदेव कहते हैं कि कोरोना के बीच में भी प्रभु है, सर्वव्यापक प्रभु अणु अणु में व्याप्त है। तो जब भगवान कोरोना में भी है, या कोरोना रूप से ही स्वयं विश्व कल्याण के लिए फैले है, जगह जगह यज्ञ और दान होने लग गए हैं, लोग उदारता से भजन कीर्तन और दान वगैरह करते हैं। तो उस वक्त सारे भारत में यज्ञ और अनुष्ठान प्रार्थना होने के परिणाम में किसी जगह पर ग्रहों का कोई विशेष असर नहीं हुआ, शांति में सब समय निकल गया है। यह हम लोगों के लिए गुरुदेव इंगित कर रहे हैं कि इस कोरोना के विषम काल में हम लोगों ने हमारा भजन बढ़ा देना चाहिए और मन लगाकर ईश्वर प्रार्थना करनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि गुरु परिवार में तो सब लोग सुखी है ही, और लोग प्रार्थना भारत भर में कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान भी कर रहे हैं। इसलिए विश्व भर में भारत के यहाँ कोरोना कम से कम फैला हुआ है। बंबई 9 फरवरी 62 श्री गुरुदेव 7/2 को पधारे और उनकी कुमुदिनी बहन की छोटी बहन का लग्न था, उसकी घटना है। राममय बंबई से श्री गुरुदेव ने लिखा है कि जीवन है तो संघर्ष है, और संघर्ष है तो जीवन है, ऐसा मैं मानता हूं। मानव जीवन संघर्षमय है, इसका सामना साहस पूर्वक करो। जीवन में वह समय भी आता है जिसकी अपने प्रतीक्षा में होते हैं। संघर्ष का सस्मित सामना करते रहो तो जीवन बन जाएगा अपने आप ही, बस और कुछ नहीं करो। सफलता में हर्ष मूर्ख करते हैं और विचारवान असफलता को सफलता की चाबी मानते हैं। संघर्ष यानी सतत पुरुषार्थ,
संघर्ष यानी कैसे भी विपरीत परिस्थितियों में होने पर भी आत्मिक विकास और लौकिक प्रगति। आगे के प्रकरण में पृष्ठ 2 में बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुदेव बता रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जाप व ध्यान का क्या लाभ हो सकता है। बंबई के भक्त श्री न्याल भाई को गुरुदेव ने पूछा, बताओ तो न्याल भाई, अब तो प्रातः काल सूर्योदय के समय के उठ जाते हो ना। न्याल भाई ने कहा, शुरू में तो उठ जाता था। श्री गुरुदेव ने कहा, तो अब फिर आलस्य ने घेर लिया ही नहीं, यही ना। न्याल भाई दोनों हाथ जोड़कर अनुनय करते हुए, भगवान आप ही कुछ करिए, आपकी कृपा से ही, आशीर्वाद से आलस्य से छुटकारा पा सकूंगा। श्री गुरुदेव ने कहा, बात तो तुम सच्ची और ठीक कह रहे हो। यहाँ यह गुरुदेव इंगित कर रहे हैं कि भगवान का सहारा लेके प्रार्थना करके हम इन चीजों से पार बड़ी तरह अच्छी तरह से कर हो जाते हैं। आलस्य प्रबल शत्रु है। कोई भी शत्रु को परास्त करने के लिए अपने को बराबर सज धज के तैयार होना आवश्यक है। आलस्य को जीतने के लिए पहले तुम तुम्हारे मन को तैयार करो। मन को किस तरह तैयार करोगे, सुनो। हमने वह प्रसिद्ध दोहा सुना है कि गुरु कुम्हार शिष्य घट है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। गुरुदेव अपने आश्रित शिष्यों को किस तरह से आगे बढ़ाते थे, गढ़ते थे, उनकी कमियों को सुधारते थे। और ये यही इसका उदाहरण स्पष्ट होता है। कोई भी आदत बदलने के लिए, कोई भी परिवर्तन करने के लिए पहले मन को तैयार करना चाहिए। एक बार मन को समझा लिया जाए तब फिर हमारे में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बिना दृढ़ संकल्प किए कोई कार्य कदापि पूरा नहीं होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर के तीसरे भाग को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, अर्थात प्रातः काल 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग करने का हमारे आचार्यों ने आदेश दिया है। साधक को तो पक्का नियम ही बना लेना चाहिए कि रात्रि को 9:30 बजे के करीबन शयन करना और प्रातःकाल ठीक 3:30 बजे निद्रा त्याग करके नित्य कर्म पूर्ण करके ठीक 4 बजे तो जाप भजन में बैठ ही जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के काल में विराट का प्राणवायु, जिसको ऑक्सीजन कहते हो, विपुल मात्रा में और अत्यंत शुद्ध स्वरूप का और अत्यंत तेज शक्तिपूर्ण प्रस्फुटित होता है। इसलिए उस काल को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, क्योंकि उसमें चेतन तत्व की अत्यंत विपुलता और शक्ति बहती है और यह हमारे लिए नया जीवन प्रदान करता है। ये बड़ी महत्व की बात को अच्छी तरह से समझने के लिए इसे मैं पुनरावर्तन करके पढ़ता हूं। ब्रह्म मुहूर्त के काल में विराट का प्राणवायु, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हो, विपुल मात्रा में और अत्यंत शुद्ध स्वरूप का और अत्यंत तेज शक्तिपूर्ण प्रस्फुटित होता है। इसलिए उस काल को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, क्यों कि उसमें चेतन तत्व की
अत्यंत विपुलता और शक्ति बहती है और यह हमारे लिए नया जीवन प्रदान करता है। संध्या काल को विराट का प्राणवायु सूर्यास्त के साथ साथ जब मंद और शक्ति क्षीण हो जाता है, तब वायुमंडल में भी ऑक्सीजन मंद बहता है और यही कारण है कि संध्या काल को प्राणी मात्र को भी थकान की अनुभूति होती है। और यही कारण है कि इस थकान की अनुभूति के कारण यह समझ में आता है कि प्रत्येक प्रातः काल प्राणी मात्र के लिए नया जीवन प्रदाता है। सोए हुए प्राणी को भी जब प्रातः काल की वायु इतनी शक्ति व स्फूर्ति प्रदान करती है, तो जगे हुए मनुष्य को कितना अधिक लाभ इस समय के प्राणवायु से हो सकता है, इस बात को तो तुम खुद अनुभव करो तो ही जान पाओगे। शरीर स्वास्थ्य को जो लाभ पहुंचता है वह तो स्थूल लाभ है। इससे मनुष्य को सुखानंद प्राप्त होता है, चाहे कितनी भी संपत्ति होवे। यदि शरीर अस्वस्थ है तो कोई सुख आनंद भोगों को नहीं जा सकते, पाप फिर कोई सुख आनंद भोगे नहीं जा सकते। फिर भी आरोग्य युक्त शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल प्रधान साधन है। शरीर सुस्वस्थ रहेगा तो ही ये चारों पुरुषार्थ पार पड़ेगा, तो ही मन प्रसन्न रहेगा। पृष्ठ 4 पे गुरुदेव आगे कहते हैं, उसी प्रकार मन के स्वास्थ्य का भी बड़ा भारी प्रभाव मानव के जीवन में है। यह कदापि काल में नहीं बोलना। ब्रह्मपाल काल की प्राणवायु के सेवन से मन के मलिन संस्कारों में अपने आप परिवर्तन होने लगता है। मन में खलबली सी मच जाती है। तब आत्मा बलवान और वीर्यवान अर्थात पुष्ट होकर नीति और सत्य के मार्ग पर चलने का आदेश देने लगती है। इसी प्रकार आत्मा की आवाज स्पष्ट होने लगती है। इतना लाभ तो सिर्फ ब्रह्म काल की वायु सेवन से ही प्राप्त होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है गुरुदेव भगवान ने कि बिना कोई साधन किए ही अगर ब्राह्मण मुहूर्त में जीव उठ जाता है तो उसे इतना सारा फायदा उसे आप ही आप मिलता है। बस मैं तो यही कहता हूं कि इसलिए प्रातः काल में जल्दी मत उठो, लेकिन तुम खुद अनुभव करके तो देखो। मैं इतना ही चाहता हूं कि तुम करके देखो। यदि हमारे आचार्यों ने जो कहा है ऐसा तुम्हारे खुद के अनुभव में आ सकता है, तो फिर इसको करने में देरी भी क्यों। तो भाई शुभस्य शीघ्रम, अभी से निश्चय कर डालो कि अब तो करके ही रहूंगा। आगे की प्रक्रिया में पूज्य गुरुदेव कहते हैं, प्रातः काल आंख खुलते ही, नींद खुलते ही अपने इष्ट देव का ध्यान पूर्वक दर्शन करो। मन ही मन में अर्थात हमारे मन में हमारे इष्ट देव का पूर्ण स्वरूप लाना। दूसरे शब्दों में अपने मन को अपने इष्ट देव के स्वरूपाकार में स्थिर करो। आंखें बंद कर रखकर पहले भगवान का दर्शन स्मरण करो, भगवान को प्रणाम करो। प्रसन्न और शांत चित्त से भगवान का इस प्रकार दर्शन करते करते प्रातः स्मरामि रघुनाथ रामाष्टम का पाठ अर्थानुसंधान सहित करो। तोते की तरफ सिर्फ वाणी मात्र से पठन भर करना तो सिर्फ जड़ क्रिया ही मात्र है। अक्सर
अर्थानुसंधान के विषय में लोग पूछते हैं कि कैसे किया जाए। गुरुदेव इसकी प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। अर्थानुसंधान किसको कहते हैं? जिसका तुम दर्शन स्मरण कर रहे हो और स्तुति पाठ कर रहे हो, वे कौन है, उनके क्या चरित्र है, उनके क्या आदर्श है, उनके उन गुणों को, उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की शुभ भावना से उनके ध्यान स्मरण करो और सच्चे हृदय से प्रेम पूर्वक उनकी प्रार्थना करो कि हे दयालु भगवान, आपकी कृपा शक्ति से ही मैं उन उन्नत आदर्शों को अपने जीवन में चरितार्थ कर पाऊंगा। हे नाथ, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, आपके वरद हस्त का सहारा दीजिए, मुझे बल दीजिए कि मैं सदैव सत्य, नीति और धर्म का ही अनुसरण करूं। आज के दिन में मैं कोई भी अनीति का और असत्य का कर्म न करूं। क्षुद्र मोह वासना मुझे मेरे इस शुभ संकल्प से विचलित न कर पाए, इसलिए आप मुझे बल दीजिए भगवान। फिर विश्व कल्याण के लिए भावना की प्रार्थना करो। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई भी पाठ स्तुति प्रार्थना न आते हो तो सबसे महान महामंत्र है श्री राम नाम। श्री राम नाम महामंगलमय है, सर्व कल्याणों के दाता है। बस प्रेम पूर्वक श्री राम करो। राम स्तवराज में भी उनके रचयिता ने, जो गुरुदेव नित्य प्रति स्वाध्याय के क्रम में रखा है, श्री राम रामेति ये जना जपन्ति सर्वदा, तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशय। श्री रामेति परम जाप्यम, श्री राम जो है परम जप है, परम मंत्र है, तारकम तारने वाला है, ब्रह्म संज्ञकम निर्गुण निराकार ब्रह्म का संज्ञावाचक नाम है, जो सर्वत्र सर्वव्यापक है। जब हम श्री राम कहते हैं तो अणु अणु कण कण में रहे हुए परमात्मा उसको सुनते हैं और वो जवाब भी देते हैं। किसी को बुलाया जाता है तो जरूर जवाब देता है, लेकिन हमारे अंतः शुद्धि, चित्त शुद्धि न होने के कारण उसे हम सुन नहीं पाते हैं। फिर भी वे मंगलमय प्रभु हमें शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करते ही रहते हैं। इस प्रकार श्री राम राम करने से और तुम्हारा दिन सुख शांति और आनंदमय मंगलमय वातावरण में पूरा होगा। मन में प्रसन्नता का ज्वार बना ही रहेगा और यह मुदित अवस्था एक दुर्लभ सिद्धि है। गुरुदेव बताते हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कि ये मुदित अवस्था जो है, जो प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी दुर्लभ बात है। और इस कारण जो गुरुदेव ने प्रार्थना हमारे लिए नित्य प्रति के लिए बनाई है, उसमें प्रथम पद ही है, मुदित रहे प्रत्येक दशा में तोष सुधा रस पावे। हे प्रभु अस मन कर दो, हमारा ऐसा मन बना दो प्रभु कि जो सदा सर्वदा मुदित अवस्था में रहे। मुदिता ये बहुत बड़ा सत्व गुण है और वो हमारे जीवन में उतर जाए। इसी के लिए पूज्य भगवान ने, गुरुदेव भगवान ने प्रथम ही मुदिता को
महत्व दिया है। एक स्मरण हो गया है श्री तुलसीकृत रामायण जी में, मुदिता का हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, जैसे भगवान श्री राम का है। भगवान श्री राम को जब 14 साल का वनवास, जंगल में रहना, तपस्वी का जीवन रहना, ये जब पिता की आज्ञा हुई, तब मंगल उसकी शुरुआत में अरण्य कांड के ये श्लोक रखा है श्री भगवान ने, तुलसीदास जी ने, प्रसन्नतायां न गताभिषेकत तथा न मम्लौ वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदा तुषा मंजुल मंगल प्रदा। क्षमा कीजिए, अरण्य कांड में नहीं और उसके पूर्व के खंड में है। भगवान राजकुमार है, राजपुत्र है, राजा होने वाले हैं, और 14 साल वनवास का पिता की आज्ञा होने पर भी उनका मुखमंडल प्रसन्नता से भरपूर रहा और रंज मात्र में भी उसमें कमी नहीं आई। तो प्रसन्नता, मुदिता हमारी लगातार बनी रहे, ये भगवान से प्रेम पूर्वक नाता जोड़ने से, प्रार्थना करने से ये बनी रहती है। गुरुदेव कहते हैं कि उसके बाद दूसरा काम यह करो कि तुम्हारे ही खुद के ही दोनों करके दर्शन करो। हमारी संस्कृति में साधना अवस्था में हर एक के लिए मन प्रसन्न करने के लिए भी जो अलग अलग प्रकार तरीके गुरुदेव बताते हैं, इसमें यह भी है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। खुद के ही दोनों हाथों का दर्शन करो। कर दर्शन का बड़ा भारी प्रभाव है, ये गुरुदेव भगवान ने कहा है, इसलिए सुबह उठते ही हमने कर दर्शन करना चाहिए। इस श्लोक में कहा गया है कि हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी निवास करती है, अर्थात धन संपत्ति इसी हाथ में निवास कर रहे हैं। इसी हाथों के पुरुषार्थ से, परिश्रम से धन संपत्ति प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारे ही हाथों में तुम जो कुछ चाहोगे प्राप्त कर सकोगे। कोई दूसरा पराये व्यक्ति से पाने की या तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति की आशा मत रखो। ऐसी अपेक्षा रखना यह नीरी मूर्खता है, क्योंकि लक्ष्मी जी तो तुम्हारे ही हाथों में अग्रभाग में विराज रही है। उसी प्रकार तुम्हारे हाथों के मूल भाग में श्री सरस्वती देवी विराज रही है, जो ज्ञान की दात्री है, और तुम्हारे हाथों के मध्य भाग में साक्षात श्री गोविंद भगवान विराजमान है। मनुष्य जीवन के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ प्राप्ति की सिर्फ एक ही कुंजी है, और वह है हमारे हाथ। मनुष्य के लिए धन भी आवश्यकता है, ज्ञान भी आवश्यक है, और भगवान भी आवश्यक है। सिर्फ धन और ज्ञान की प्राप्ति से मानव जीवन अधूरा ही रहता है। मानव जीवन में भगवान की अनिवार्यता इसलिए है कि मनुष्य का मानव जीवन में भगवान की अनिवार्यता इसलिए है कि मनुष्य का मनुष्यत्व नाश न हो जाए। ईश्वर के गुणों का ध्यान स्मरण करते रहने से ही मनुष्य अपनी क्षुद्र पाश्विक वासनाएं पर काबू पाने की प्रेरणा करता रहता है, और मनुष्य अपने मनुष्यत्व के साथ हुए तभी तो मनुष्य है, अन्यथा तो पशु तुल्य है, पशु के समान है।
अर्थ धर्म काम और मोक्ष का पुरुषार्थ धर्ममय मार्गों से इसका संपादन होना चाहिए। इसीलिए पहले धर्म संपादन का आदेश है। 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य व्रत के साथ धर्म संपादन का पुरुषार्थ करो। धर्म क्या? तुम मानव हो तो तुम्हारा मानव धर्म समझो, उसको संपादन करो और मानवीय गुणों का अनुसरण करो, यही धर्म। फिर से पुनरावर्तन कि हमारे मानवीय जो गुणों है उसका हम अनुसरण करें, बस यही धर्म है। आगे गुरुदेव बताते हैं कि तुम्हारे सारे कर्मों के प्रतीक ये हाथ है। प्रातः काल में इस प्रकार की भावना से युक्त होकर कर दर्शन करने के नियम से तुम्हारे में आत्मनिर्भरता, आत्मबल और भगवत निष्ठा इतनी दृढ़ हो जाएगी कि फिर कैसे भी परिस्थिति हो, फिर कैसी भी परिस्थिति तुमको विचलित और संक्षुब्ध नहीं कर पाएगी। कर दर्शन के पश्चात शय्या त्याग करके पृथ्वी माता के पर पैर धरने के पहले मन ही मन पृथ्वी देवी की वंदना करो। पृथ्वी माता मातृभूमि के स्वरूप की वंदना का श्लोक यह है: समुद्र वसने देवी पर्वतस्थल मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। विश्व भर में हमारी मातृभूमि उत्कृष्ट भूमि है। ये गुरुदेव इस प्रकार बताते हैं कि भारत में जन्म लेना ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। क्यों कि विश्व भर में हमारी मातृभूमि जो है वो सबसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट है। मातृभूमि के लिए कितनी गौरव युक्त यह वंदना है, इस पर विचार करो। और यह वंदना नित्य प्रति प्रातः काल नियम पूर्वक करने का आदेश हमारे आचार्यों ने दिया है। हमारी मातृभूमि कैसी है? तो कहा है कि समुद्र रूपी वस्त्रालंकारों से अलंकृत शोभायमान है। अर्थात हमारे देश की सीमाएं समुद्रों से बंधी हुई है। समुद्र हर कोई देश के लिए पूर्ण विकास और उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है, सो हमें प्रकृति की ओर से प्राप्त है। तो हमारी मातृभूमि अत्यंत दुर्लभ ऐसे कितने बहुमूल्यवान वस्त्रालंकारों से आवेष्टित और दीप्यमान है, इसको समझो। हमारी मातृभूमि धन धान्य से, दूध घी और मीठे जल से इतनी सभर और फल फूल वनस्पति से आदि से इतनी परिपूर्ण पल्लवित है कि हमारी महामहिमामयी महान गौरवशाली माता हम सब बालकों को सम्यक रूप में और सम्यक प्रकार से पुष्टि और तुष्टि करने में सदा सर्वदा सर्वकाल शक्तिमान है। इस भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि पर्वतस्तन मंडले, विश्व भर में हमारी मातृभूमि ऐसी उत्कृष्ट भूमि है कि बाहर के किसी भी देशों से यदि कुछ दाना पानी न मिले तो भी हमारी भूमि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी, धान्य, वनस्पति आदि दे सकती है। इतनी आत्मनिर्भर हमारी माता है। हमारी माता अखंड सौभाग्यवती है। क्यों कि हमारे परमपिता के साक्षात भगवान विष्णु परमपिता है, इसलिए विष्णु पत्नी यह संबोधन करके उनका सदा सर्वदा महान ऐश्वर्य युक्त होना प्रमाणित किया गया है। हमारे महान पिता कौन है? तो कहा गया है कि भगवान विष्णु ही हमारे सबके पिता है। भारतीय संस्कृति की यही विलक्षणता है
ईश्वर के साथ हमारी कितनी आत्मीयता प्रतिपादित की गई है। हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया कर्म में हमारा संबंध इसी आत्मीयता से युक्त भगवान के साथ रहता है। यही भारत की आध्यात्मिकता का बेनमूल सनातन तत्व है, सिद्धांत है, जिसने आज तक भारतीय आध्यात्मिकता को बेजोड़ रखा है और इसलिए भारत विश्व भर का आध्यात्मिक गुरु सर्वकाल में रहा है और रहेगा। गुरुदेव आगे के प्रकरण में ब्रह्म विद्या और भक्ति के अंतर बताते हैं। स्वरूप तथा साधन और फल तथा अधिकारी भेद होने से ब्रह्म विद्या और भक्ति में महद अंतर है। द्रविभाव पूर्विका मनोवृत्ति को भगवदाकार होना सविकल्प भक्ति का स्वरूप है और द्रविभाव रहित अद्वितीयात्म मात्र गोचर निर्विकल्प मनोवृत्ति ब्रह्म विद्या का स्वरूप है। इसी प्रकार फल विलक्षणता भी पाई जाती है। भगवद विषय प्रेम प्रकट स्वरूप भक्ति का फल है और सर्वानर्थ मूलक अज्ञान की प्रवृत्ति ब्रह्म विद्या का फल है। लौकिक सुख से विलक्षण भक्ति रस का सुख है, अतः भक्ति योग में अवश्य प्रवृत्ति होनी चाहिए। मुक्ति के परम पुरुषार्थता बताई गई है। वह स्वतंत्र अपितु भक्ति के सहयोगी होकर वह स्वतंत्र नहीं अपितु भक्ति के सहयोगी होकर मुक्ति को परम पुरुषार्थ हो सकती है, अन्यथा नहीं। वेदांत आदि शास्त्रों की भक्ति योग निष्ठा के लिए कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता भी है तो भजनीय स्वरूप का निश्चय करने के लिए है, क्योंकि भक्ति के प्रेमोद्गार के समय में तो भक्त अपने ही को भूल जाता है और शास्त्रों का तो कहना ही क्या। अतः सिद्ध हुआ कि परमानंद संपादन का साधन है तो भक्ति ही है। राजर्षि जनक जी के सन्मुख जबकि वह माधुरी छटा रघुनाथ की दिख पड़ी तो जनक जी को ब्रह्म सुख का पता भी न रह गया। इन्हीं बिलोकट अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा सहज विराग रूप मन मोरा सकित होत जिमि चंद चकोरा। जनक जी जो परम ज्ञानी थे वो भी भगवान रघुनाथ के दर्शन करने के बाद ये बोल उठे कि अत्यंत अनुराग उत्पन्न होता है इनको देखने से ही, और जो मेरा मन सदा ब्रह्म सुख में रहता था वो भी ब्रह्म सुख को मेरे मन ने इनकी रूप माधुरी की छटा के सामने छोड़ दिया। मेरा मन तो सहज विराग रूपी होता था, लेकिन जैसे चकोर चंद्र के दर्शन करने में बिल्कुल ही अपने आप को भूल जाता है, ऐसे ही मेरा मन इनको देखता ही रहता, दर्शन तय करता ही रहता है और ब्रह्म सुख की कामना तक नहीं करता। फलतः सर्व साधनों में भक्ति को श्रेष्ठ मानी गई है। यदि भक्ति योग में विशेषता न होती तो भगवान गीतोपदेश करते समय अर्जुन से यह बात नहीं कहते। भक्ति के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग अध्यायों में जो उनका वर्णन किया है भक्ति सुख का और भक्ति की विलक्षण का, ये लंबा प्रकरण है। उनका थोड़ा सा अर्थ समेत हम पाठ कर लेते हैं। अध्याय 9 के 30 के श्लोक में भगवान कहते हैं,
कि यदि कोई अतिशय बुरे आचरण करने वाला भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और सदा रहने वाली शांति को भी प्राप्त पा लेता है। अध्याय 9 के 32वें श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर मेरा ही अवलंबन बनाकर उत्तम गति को ही प्राप्त होते हैं। 9 अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं और नित्य निरंतर मेरे चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं चलाता हूँ। बड़े प्रसिद्ध ये भाव वाले श्लोक है और बड़े अच्छे मन को प्रसन्नता से और आह्लाद से भर देते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। देखिए, भगवान की वाणी वो भक्त को बिल्कुल निश्चिंत कर देते हैं। अब इस प्रकार से अध्याय 8 14वां श्लोक, अध्याय 8 22वां श्लोक, अध्याय 9 13वां, अध्याय 11 54वां, अध्याय 12 के 8वां श्लोक और 14वें अध्याय का 26 श्लोक, इन सब में भगवान ने भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करी है। क्षीर समुद्र रूपी वेद से ज्ञान रूपी मंद्राचल करके देव रूपी संत लोग मंथन करके कथा रूपी अमृत को निकालते हैं। जिस अमृत के अंदर भक्ति रूपी माधुर्य रस भरा है। मानस जी के 120 क दोहे में, चौपाइयों में ये बात भगवान ने कही है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु की जाई। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्मपरायण सोई कुलत्राता, राम चरण जाकर मन राता। दक्ष सकल लक्षण युक्त जोई, जाके पद सरोज रति होई। ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मति कालहि, भगति मधुरता जाही। क्षीर समुद्र रूपी वेद से ज्ञान रूपी मंद्राचल करके देव रूपी संत लोग मंथन करके कथा रूपी अमृत को निकालते हैं। जिस अमृत के अंदर भक्ति रूपी माधुर्य रस भरा हुआ रहता है। आगे का प्रकरण बहुत सुंदर है। संतों के लक्षण और मानस जी और गीता जी में अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं। इनका सार तो यही है कि हम हमारे जीवन में, आचरण में इसका अनुसरण करें तो हमारा सब प्रकार से, सर्व प्रकार से कल्याण हो जाता है। इसमें शरणागति का भी स्वरूप बताते हैं गुरुदेव। संतों का लक्षण मानस जी में, गीता जी में, श्रीमद् भागवत जी में और शास्त्र ग्रंथों में बताया है। भक्ति का स्वरूप अधिकारी साधन भले संक्षिप्त बताया गया। भक्ति योग का प्रधान अंग प्रपत्ति है। प्रपत्ति, जिसको शरणागति भी कहते हैं, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति चरमोपदेश अर्थात अंतिम उपदेश किए हैं।
सर्व प्रकार उपाय शून्यता का नाम प्रपत्ति है। हमें ये प्रपत्ति शरणागति के लिए एक ही ये बात याद रखनी है, चिंतन मनन के लिए, विचार के लिए और फिर अनुसरण और आचरण के लिए सर्व प्रकार उपाय शून्यता का नाम प्रपत्ति शरणागति है। गीता जी में भी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सर्वधर्मों का अभिमान परित्याग करके केवल मेरी शरणागति कर्तव्य है। सर्वधर्म त्यागने से प्रत्यवाय तुमको नहीं होगा। बंधुवध आदि जन्य सर्व पापों से मैं तुमको छुड़ा लूंगा। प्रपत्ति के लिए गीता जी में पुनः पुनः उपदेश है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठते भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, सर्वभूतों के भीतर अंतर्यामी रूपी रूप से ईश्वर सदा वर्तमान है। कुम्हार के चाक पर बैठे हुए हैं जंतु की तरह, पर उनकी माया शक्ति द्वारा सर्वभूत भ्रमण करते हैं। उसी परमेश्वर की शरण में स्वभाव से तुम जाओ, उनके प्रसाद से परा शांति तथा शाश्वत स्थान नित्य स्वरूप को प्राप्त करोगे। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया बेतां तरन्ति ते। 3 गुणों से मोहित यह संसार अविनाशी 3 गुणों से परे मुझको नहीं जानता है, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुण गई मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार कर जाते हैं। इस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए प्राप्त किए हुए, गए हुए का तात्पर्य है प्राप्त किए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। गीता जी के 15वें अध्याय में 4था श्लोक है, ततः पदं परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषः प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। अब समय की मात्रा बंधन पूरा होना आया है। रोज करीबन पौन घंटे 45-50 मिनट के लिए गुरुदेव की अमृतमयी वाणी का हम सुनेंगे और उनका अनुसरण करने का प्रयत्न करेंगे। और इनमें गुरुदेव की जो लीला और ज्ञान जो जीव के कल्याण मात्र के लिए है, उसका हम पुनः पुनः पाठ भी करेंगे, सुनेंगे और अपने मन को ज्यादा से ज्यादा पवित्र और नया बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और मन को भी धीरे धीरे अमन बनाने का भी हम
प्रयत्न करेंगे। आगे का प्रकरण अब हम कर लेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।